Hello students, welcome to online video class. Today we'll continue with the same chapter, that is chapter number 17, economic problems and challenges, poverty and unemployment. Students, in the previous videos हमने poverty के बारे में study किया था. आज हम study करेंगे unemployment के बारे में, and this is the last topic of this chapter. अब सबसे पहले unemployment होता क्या है उसको हम study करते हैं. यहाँ पर आपको दिया हुआ है one who is adult whose age is 15 to 60 years who is ready to work at a prevalent market rate of wages, has energy and qualification to work, who is in search of work but is not getting work, such a person is said to be unemployed. अब अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोज़गारी. तो बेरोज़गारी मतलब क्या होता है कि एक जो इंडिविजुअल होता है वो एडल्ट होता है, और एडल्ट की एज कितनी होती है 15 से लेकर 60 ईयर्स तक की, 15 to 60 ईयर्स. जिसको काम करने की इच्छा है, वो रेडी भी है, कोई भी वेज रेट, कोई भी मार्केट रेट के हिसाब से उसको वेजेस मिल रहा है या कोई सैलरी मिल रही है, वो उसी पगार या तो उसी सैलरी या उसी वेजेस में काम करने के लिए रेडी है. उस इंडिविजुअल के पास एनर्जी है, क्वालिफिकेशन भी है उस वर्क के लिए, साथ ही साथ उसको वो वर्क चाहिए, वो उस जॉब के लिए ढूंढ रहा है लेकिन उसको वो जॉब नहीं मिल रही है. ऐसे कंडीशन में उस पर्सन को क्या बोला जाता है? अनएम्प्लॉयड. वापस रिपीट कर रही हूँ, कोई एक एडल्ट जो कोई भी वेज रेट पे या तो कोई भी पगार पे काम करने के लिए रेडी है, उसका एज ग्रुप है 15 to 60 ईयर्स के अंदर फॉल हो रहा है, उसके पास एनर्जी भी है, उसके पास क्वालिफिकेशंस भी है वो काम करने की, और साथ ही साथ वो ऐसा काम ढूंढ रहा है लेकिन उसको ऐसा वर्क मिल नहीं पा रहा है. तो ऐसे बंदे या तो ऐसे इंडिविजुअल को अनएम्प्लॉयड बोला जाता है. और ऐसी कंडीशन के लोगों के ग्रुप को अनएम्प्लॉयमेंट बोला जाता है. अब आगे बढ़ते हैं तो सेकेंड पैराग्राफ में लिखा हुआ है, इफ़ पीपल डिमांड wages more than prevalent market rate, who are not in age group of 15 to 60, who are handicapped, weak, sick or old, lazy, housewife, those who are not willing to work in spite of being capable are not considered as unemployed. डेफिनेशन बहुत ही क्लियर है यहाँ पर. अनएम्प्लॉयड क्या होता है वो तो हमने समझ लिया है, लेकिन अनएम्प्लॉयड कौन नहीं होता है. अब ये ऑब्वियस सी बात है कि जो लोग या तो कोई इंडिविजुअल है उसको जितना मार्केट रेट का वेज चाहिए, जितनी पगार चाहिए उसको मिल रही है, उसका एज ग्रुप 15 से 60 ईयर्स में नहीं भी आ रहा है, वो इंडिविजुअल हैंडीकैप्ड है, वीक है, बीमार है, उम्र हो गई है उस बंदे की, या तो वो बहुत ही आलसी है, या तो वो एक गृहिणी है जो काम करना नहीं चाहते हैं जबकि उसको अच्छा पगार और अच्छा काम मिल रहा है. तो उस केस में वो पर्सन अनएम्प्लॉयड नहीं है. अनएम्प्लॉयमेंट की क्राइटेरिया फिक्स है कि उसकी एज 15 से 60 ईयर्स होनी चाहिए, वो एडल्ट होना चाहिए, वो कोई भी पगार या कोई भी वेजेस में काम करने के लिए रेडी है, उसके पास क्वालिफिकेशन है, एनर्जी है, वो काम करने के लिए रेडी है, काम ढूंढ रहा है और उसको नहीं मिल रहा है, उस केस में वो अनएम्प्लॉयड कहलाता है. अब आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. तो यहाँ पर आपके पास 6 टाइप्स के अनएम्प्लॉयमेंट है. अब अनएम्प्लॉयमेंट बहुत टाइप्स की होती है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. अब सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या होता है कि जनरली जैसे कि एग्रीकल्चर की जो फैसिलिटीज़ है, या तो इरिगेशन की फैसिलिटीज़ ना होना, रेनफॉल अच्छे से ना होना, इरेगुलरिटी ऑफ रेनफॉल, अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट भी नहीं होना, तो उस टाइम पे फार्मर्स है ना वो अनएम्प्लॉयड रहते हैं. 3 से 5 महीने का टाइम इंटरवल हो तब वो फार्मर्स होते हैं वो बेरोज़गार हो जाते हैं, क्योंकि एक तो उनके पास अच्छी इरिगेशन फैसिलिटीज़ का कोई भी मेथड नहीं है, या उनके पास ऐसी कोई फैसिलिटी है नहीं. साथ ही साथ कभी कभी ऐसे होता है कि बारिश ना आने के कारण वो फसल नहीं उग पाते हैं, तो इसके वजह से क्या होता है, फार्मर्स 3 से 5 महीने तक बेरोज़गार हो जाता है. तो ऐसे बेरोज़गारी को सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं.
अब आते हैं नेक्स्ट फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि जैसे पुरानी जो तकनीकी होती है उसकी जगह पर नई तकनीकी का इन्वेंशन होना, जैसे ओल्ड टेक्नोलॉजी के प्लेस में नए टेक्नोलॉजी का इंट्रोड्यूस होना, उस केस में क्या होते, लेबरर्स बेरोज़गार हो जाते थोड़े समय के लिए, क्योंकि उनकी जगह पर अभी मशीन्स काम करती है, तो उस टाइम पे लेबरर्स क्या हो जाते हैं, अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। आगे है स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। जब हम जानते हैं हमारे देश में ऐसी काफ़ी मार्केट है या तो काफ़ी ऐसे प्रोडक्ट्स है जो ट्रेडिशनल ऑर्थोडॉक्सी पे ही लगी होती है, मतलब वही घिसी पीटी ट्रेडिशन को पकड़ के रखना, कस्टम्स को पकड़ के रखना, या तो जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है वो एकदम ही बैकवर्ड और ऑर्थोडॉक्स है। ऑर्थोडॉक्स मतलब वही जो पुरानी आती हुई जो चीज़ होती है उसको जकड़ के रखने में क्या हो रहा है कि जो देश का जो स्ट्रक्चर है ना वो ऐसा है कि जो लोगों को रोज़गारी नहीं दिलवा सकता है। एक तो सोशल बैकवर्डनेस है, ट्रेडिशनल ऑर्थोडॉक्सी। अब ट्रेडिशनल ऑर्थोडॉक्सी कहलाए तो कस्टम्स है, उसमें क्या होता है, जैसे कोई लड़की है उसको नहीं, वो जॉब नहीं करेगी, वो घर का काम ही करेगी, ये एक जो माइंड सेट होता है उसके वजह से क्या होता है कि कुछ देश का जो है वो डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। इलिटरेसी ये भी एक चीज़ है, मतलब पढ़ा वो लिखा ना हो तो वो अच्छी कंपनी जो टेक्नोलॉजी के रिलेटेड है वहाँ पर वो काम नहीं कर सकता है, वो बेरोज़गार हो जाता है। स्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ भी रिस्पॉन्सिबल है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट के लिए। फोर्थ पॉइंट है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। यहाँ पर मैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज़ कि एक कंपनी में कोई एक प्रोडक्ट बन रहा है जहाँ पर 4 लेबर की ज़रूरत है, लेकिन 4 के जगह पर 8 लेबर्स भी उतना ही काम कर रहे हैं और 4 लेबर्स भी उतना ही काम कर रहे हैं। तो इस केस में भी वो 4 लेबर्स को अगर निकाल दे उस वर्क से तो भी क्या हो जाएगा, वो 4 जो लोग होते हैं वो बेरोज़गार रह जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर टोटल प्रोडक्शन तो वही हो रहा है, चाहे फिर वो 4 लोग करें या 8 लोग करें, काम तो उतना ही हो रहा है। तो उस केस में कंपनी या तो इंडस्ट्रीज़ क्या करती है, उन जो अननेसेसरी जो 4 लोग जो है, जो एक्स्ट्रा लेबर्स है, उसको निकाल देते हैं थोड़े समय के लिए, तो वो जो लेबरर्स होते हैं वो अनएम्प्लॉयड होते हैं। तो ऐसे केस में इसको डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोला जाता है। नेक्स्ट आता है इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। अब इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या होता है कि कभी कभी इंडस्ट्रियल सेक्टर में बदलाव आने के कारण वो एम्प्लॉयज़ को शॉर्ट टर्म के लिए निकाल देते हैं, चाहे फिर वो शॉर्ट टर्म हो या तो लॉन्ग टर्म हो। तो उस केस में जो बंदे शॉर्ट टर्म या तो लॉन्ग टर्म के लिए अनएम्प्लॉयड रहते हैं, ऐसे केस में उनको बोला जाता है इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयड। नेक्स्ट है 6th वन, एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट में क्या आता है कि अगर कोई इंडिविजुअल है जिसके पास सेकेंडरी एजुकेशन या तो अच्छी खासी डिग्री है लेकिन तो भी उसको काम नहीं मिल रहा है, तो उस केस में भी क्या बोला जाता है, ही इज़ एडुकेटेड अनएम्प्लॉयड पर्सन। सो ये तो थे सारे टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। आगे यहाँ से एक नया टॉपिक शुरू हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, प्रपोर्शन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 अबाउट 116 मिलियन पीपल्स वेर सर्च इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, 32 मिलियन पीपल वेर अनएडुकेटेड अनएम्प्लॉयड एंड 84 मिलियन वेर एडुकेटेड अनएम्प्लॉयड। मतलब यहाँ पर आपको रेशियो दिया हुआ है अनएम्प्लॉयमेंट का कि 2011 के सेंसस के दौरान ये पता लगा कि 116 मिलियन पीपल है वो रोज़गार ढूंढने के फिराक में है, तो उनमें से 32 मिलियन लोग ऐसे हैं जो अनएडुकेटेड अनएम्प्लॉयड है, मतलब पढ़े लिखे भी नहीं हैं और रोज़गार भी उनके पास नहीं है, और 84 मिलियन पीपल ऐसे हैं जो पढ़े लिखे तो है लेकिन उनके पास रोज़गार नहीं है, मतलब कोई जॉब नहीं है, कोई वर्क नहीं है। अप्रॉक्सीमेटली 4.70 करोड़ पीपल ऑफ 15 to 24 एज ग्रुप वेर अनएम्प्लॉयड, मतलब
2011 के सेंसस के हिसाब से 4.70 करोड़ जितने लोग जिनका एज ग्रुप 15 से 24 तक का है वो अनएम्प्लॉयड है। आगे पढ़ते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन इन इंडिया आर सिक्किम, केरला, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, जम्मू एंड कश्मीर एंड त्रिपुरा। तो ये तो आपको क्लियर हो गया कि इन राज्यों में लोग ज़्यादातर अनएम्प्लॉयड है। अब आते हैं मेन रीज़न रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया आर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, हैविंग थियोरेटिकल नॉलेज ओनली, लैक ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज, लैक ऑफ टेक्निकल नॉलेज और स्किल, फेलियर इन प्रोवाइडिंग कंप्लीट एम्प्लॉयमेंट। यहाँ तक मैं रुक रही हूँ, अभी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। ज़्यादा मात्रा में बेरोज़गारी बढ़ना उसका सबसे महत्व जो कारण है हमारे देश में, एक तो है पॉपुलेशन। ये हम सब चीज़ में ये चीज़ बहुत ही ड्रॉबैक लाती है कि हमारे देश का जो आबादी है या तो पॉपुलेशन है वो बहुत ही ज़्यादा है। साथ ही साथ हम पढ़ तो रहे हैं लेकिन ज़्यादातर हमको थियोरिटिकल नॉलेज है, उस काम का हमको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। तो उसके वजह से भी एक रीज़न बनता है कि लोगों को रोज़गार नहीं मिलता है। नेक्स्ट है टेक्निकल नॉलेज या तो स्किल भी नहीं है हमारे पास, ये भी एक रीज़न है अनएम्प्लॉयमेंट के बढ़ने का। फिर कंप्लीट एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलना, इरेगुलरिटी इन रेनफॉल इन एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर सेक्टर में भी एम्प्लॉयमेंट मिलता है लेकिन कभी कभी रेनफॉल भी रेगुलर नहीं होता है, इसके लिए भी फार्मर्स भी अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं। दूसरी चीज़ आती है लूजिंग इंटरेस्ट इन एग्रीकल्चर सेक्टर। ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में इंटरेस्ट एज अ कैरियर ऑप्शन नहीं रखते हैं, इसलिए भी क्या होता है कि वो बेरोज़गारी रह जाते हैं। उनको और कोई नॉलेज तो है नहीं, ना वो पढ़े लिखे हैं, तो उस केस में उनको इरिगेशन या तो एग्रीकल्चर सेक्टर में जाना चाहिए लेकिन उनको वो चीज़ ऑकवर्ड लगती है। इम्प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज़ जो है इरिगेशन की वो भी प्रॉपर नहीं होता है तो भी अनएम्प्लॉयमेंट जैसी सिचुएशन पैदा हो जाती है। लैक ऑफ अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट, वीक कंडीशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज़ की वीक कंडीशन, कास्ट सिस्टम, जॉइंट फैमिली सिस्टम, लैक ऑफ करेज टू सेटअप न्यू बिजनेस। नया बिजनेस सेटअप करना हो तो कॉन्फिडेंस ना हो या तो उतनी हिम्मत ना हो या एक डर सा हो कि शायद वो बिज़नेस ना चले, तो ये भी एक रीज़न है अनएम्प्लॉयमेंट के लिए हमारे देश में।